आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे लक्षण जो बताते हैं कि आपको फैटी लिवर है। जी हाँ, फैटी लिवर जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉमन बीमारी है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक स्टडी के मुताबिक अर्बन इंडिया में ऑलमोस्ट 61% एडल्ट्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से पीड़ित हैं। और जानते हैं हैरानी की परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि फैटी लिवर एक साइलेंट प्रॉब्लम है, यानी इसके शुरुआती लक्षण इतने ज़्यादा माइल्ड होते हैं कि ज़्यादातर लोग इन्हें मिस कर जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते और ये अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। दोस्तों, फैटी लिवर को अगर आप हल्के में लेते हैं तो जान लीजिए कि अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो ये आपके पूरे के पूरे लिवर को ख़राब कर सकता है। एडवांस केसेस में इसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो जाता है, जिसमें कि लिवर टिश्यूज़ डैमेज होकर फाइबरस टिश्यू में तब्दील हो जाते हैं और उसके बाद इसको ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप इन 5 लक्षणों को हमेशा याद रखें ताकि समय रहते फैटी लिवर की रोकथाम की जा सके और आपके लिवर में कोई इरिवर्सिबल डैमेज ना हो सके। लिवर सेल्स में फ़ैट बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन जब लिवर में फ़ैट की क्वांटिटी इसके वज़न का 10% से ज़्यादा हो जाए तो इसे हम फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर 2 तरह का होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और अल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि अनहेल्दी डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पैदा होता है। वहीं अल्कोहलिक फैटी लिवर के नाम से ही पता चल जाता है कि ये शराब का सेवन ज़्यादा करने से होता है। ऐसे लोगों में होता है जो कि बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं आता है दोस्तों कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर फैटी लिवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर फैटी लिवर है। बट आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जो सिम्टम्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये आपको फैटी लिवर को बिल्कुल शुरुआती दौर में ही पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए और एक एक सिम्टम को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप इसको मिस ना कर सकें। पहला लक्षण है कॉन्स्टेंट फटीग और वीकनेस। जी हाँ, फैटी लिवर थकान और कमजोरी का एक सबसे कॉमन कारण होता है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि रात भर सोने के बावजूद उन्हें दिन भर थकान महसूस होती रहती है, जिस्म उनका भारी भारी सा रहता है। दोपहर के बाद से ही उनकी बैटरी जो है वो एकदम डाउन हो जाती है। खाना खाने के बावजूद खाया पिया उनको लगता नहीं है, बॉडी वीक हो जाती है, एकदम बीमार दिखते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा कुछ हो रहा है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि शायद आपके अंदर फैटी लिवर पनप रहा है। देखिए, लिवर का काम है हमारे खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करने का, उसे यूजेबल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का। लेकिन जब लिवर सेल्स में फ़ैट जमा हो जाता है तो वो इनफिशिएंट हो जाता है, यानी उसकी जो कार्यक्षमता होती है वो कम हो जाती है और बॉडी को मिलने वाली एनर्जी भी कम हो जाती है। और यही वजह है कि बॉडी हर समय थकी थकी सी रहती है। वैसे एक बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि थकान और कमज़ोरी एक बहुत ही कॉमन लक्षण है। बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स में आपको कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसे में आप कैसे पता चलाएंगे कि आपको जो थकान हो रही है वो फैटी लिवर की वजह से है या किसी और वजह से? तो देखिए, अगर आपको जो टायर्डनेस रहती है, जो थकान रहती है, ये कांस्टेंट है, यानी हर टाइम आपको एक सी ही महसूस होती है, रेस्ट करने के बावजूद भी इसमें कोई कमी नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी बॉडी अंदर से कमज़ोर हो गई है और आपकी मेंटल अलर्टनेस भी इससे कम हो गई है, ब्रेन फॉग होता रहे और किसी काम में आप फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये फैटी लिवर की वजह से होने वाली कमज़ोरी है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारा काम करने में यार मन नहीं लगता है, बॉडी हर समय भारी भारी सी लगती है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको भी अपने अंदर सतर्क हो जाना चाहिए और फैटी लिवर के लिए टेस्ट वगैरह करा के मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसा कुछ आपके अंदर तो नहीं हो रहा है। दूसरा बड़ा लक्षण होता है कि पेट के राइट अपर साइड में, यानी इस साइड में पसलियों के जस्ट नीचे आपको हैवीनेस और डल पेन महसूस होता है। ये लक्षण उन कुछ चुनिंदा फिजिकल सिम्टम्स में से हैं जो कि आपको फैटी लिवर में देखने को मिलते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसे भी फैटी लिवर से जोड़कर नहीं देखते। जब किसी इंसान को फैटी लिवर हो जाता है तो उसे लगने लगता है कि जैसे राइट रिब के नीचे, यानी इस जगह पर उसको हल्की सी सूजन जैसी हो गई है, ऐसा कुछ महसूस होता है। एब्डोमेन में प्रेशर सा महसूस होता है, पेट के अंदर ऐसा लगता है कुछ प्रेशर बढ़ गया है, फुलनेस का एहसास होता है और स्ट्रेचिंग जैसा लगता है जैसे कुछ खिंच रहा है अंदर।
ऑयली फूड खाने के बाद डिस्कम्फर्ट फील होता है पेट में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जो पेन है ये कभी भी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता। ये मोस्टली भारीपन जैसा आपको लगता है, यानी जैसा किसी पथरी के दर्द में या किसी बहुत चुभन वाले दर्द में या पिन पॉइंटेड पेन जो है वो आपको नहीं होगा। हैवीनेस और डलनेस वाला पेन आपको वहाँ पर फील होगा, एक भारीपन सा, सूजन सी आपको महसूस होगी। तीसरा सिम्टम है पुअर डाइजेशन। दोस्तों, फैटी लिवर और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का चोली दामन जैसा साथ होता है। इनफैक्ट डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस अक्सर वो सबसे पहले साइन होते हैं जो कि NAFLD की तरफ इशारा करते हैं, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की तरफ इशारा करते हैं। फैटी लिवर के मरीजों को अक्सर खाना खाने के बाद एसिडिटी, गैस और पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। दरअसल फैटी लिवर की वजह से बाइल का जो फ्लो है वो वीक हो जाता है, और बाइल जूस ही हमारे खाने में मौजूद फैट को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करता है। और यही वजह है कि जब आपको फैटी लिवर होता है तो ऑयली या हैवी फूड खाने के बाद वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। तो अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है, बार बार आपको फारा होता रहता है, खाना खाने के बाद आपका पेट बहुत ज़्यादा भारी लगने लगता है, भूख आपको कम लगती है, और पेट के राइट अपर साइड में आपको भारीपन महसूस हो रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आपको फैटी लिवर की शुरुआत हो चुकी है। चौथा सिम्टम जो है दोस्तों, उससे आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे और सोचेंगे कि उनको फैटी लिवर हो चुका है। और ये इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, और ये प्रॉब्लम है मोटा पेट, यानी बेली फैट, या जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट विजिबल वार्निंग साइन ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। इनफैक्ट मेडिकल साइंस में माना जाता है कि एब्डोमिनल फैट का मतलब है लिवर फैट, क्योंकि ये दोनों ही प्रॉब्लम्स एक ही वजह से होती हैं, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार मेरी बॉडी तो ठीक ठाक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन मेरा पेट निकल आया है, सिर्फ तोंद बाहर आ गई है। लेकिन जान लीजिए कि अगर आपकी बाकी बॉडी तो ठीक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, और आपका सिर्फ पेट ही बढ़ रहा है, तो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ हो चुकी है। देखिए, अगर आप इंडियन हैं और आपकी कद काठी एवरेज है, बट आपकी वेस्ट साइज 90 सेंटीमीटर यानी 35 इंच से ज़्यादा है, तो ये लिवर फैट का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी है जो कि फैटी लिवर को बता सकता है। इसके लिए आप अपनी वेस्ट और हाइट को सेंटीमीटर्स में लिख लीजिए और वेस्ट को अपनी हाइट से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका आंसर 0.5 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि आपका विसरल फैट ज़्यादा है और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ है। लेकिन अगर आपका आंसर 0.5 से कम आता है, तो इसका मतलब है कि आप सेफ़ हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी वेस्ट जो साइज़ है वो 86 सेंटीमीटर है और मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 86 को 180 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 0.47, जो कि 0.5 से कम है, यानी मैं सेफ़ हूं। आप अपना आंसर कमेंट में लिख के बताइए, अभी कैलकुलेट कीजिए और लिखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ताकि पता लग सके कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से जो 4 सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं है, तो यही 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। कंफ्यूज हो गए आप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आइए चलिए समझ लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों में शुरुआती दौर में फैटी लिवर के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए अगर आपको शुरू में ही पहले दिए गए 4 में से कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बहुत ही कॉमन बात है। और अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है। लेकिन अगर आपको कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आपको फैटी लिवर नहीं हो सकता। और ज़्यादातर ऐसे ही केसेस में लिवर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम लापरवाह हो जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों काम आते हैं कुछ रूटीन टेस्ट। जी हाँ, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको साल में कम से कम एक बार अपने सारे बेसिक टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। जब फैटी लिवर होता है तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर SGOT और SGPT ये बढ़ जाते हैं। SGOT और SGPT ये बेसिकली लिवर एंजाइम्स हैं जो कि शुरुआती दौर में आपको माइल्डली इंक्रीज्ड मिलेंगे। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का भी सीधा सीधा कनेक्शन आपके फैटी लिवर से होता है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स LDL और VLDL बढ़े हुए हैं, तो ये भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर है कि आपको फैटी लिवर है। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है हाई फास्टिंग शुगर,
या हाई फास्टिंग इंसुलिन। दोस्तों मोस्टली फैटी लिवर वाले मरीजों को इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई फास्टिंग शुगर और हाई फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स होते हैं। इसलिए फास्टिंग शुगर और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी आपको हर साल जरूर करवाने चाहिए। दोस्तों फैटी लिवर चिल्लाता नहीं है, बल्कि चुपके से आपको अपना दर्द दिल बयान करता है, आप पे कान में फुसफुसाता है। बस ज़रूरत है कि आप इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें, ताकि शुरुआत में ही आप इसे पकड़ लें और इसका इलाज आप सही से कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।